पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में बिलावल भुट्टो के साथ निजी टीवी की रिपोर्टर मायरा हाशमी का इंटरव्यू एक दिलचस्प वजह से इतना वायरल हुआ कि रातों रात इसकी मीम्स इंटरनेट पर फैल गईं। इस इंटरव्यू में ऐसा क्या था जिसने इन्हें मशहूर कर दिया? जैसे ही मैंने इंटरव्यू करना स्टार्ट किया, आगे ब्रिज आ गया तो बिलावल ने जस्ट मुझे कहा डाउन डाउन मायरा। लोगों ने नेगेटिव ऐसे भी लिया, मोटरवे पे कौन सा पुल आता है, बिलावल साहब ये हमें बताए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, फरवरी के आखिर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो रैली निकाली गई थी, उसमें एक रिपोर्टर ने बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू किया, जिसका BTS सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो रिपोर्टर मायरा हाशमी, जिन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का इंटरव्यू किया था और उस दौरान क्या बातें हुई थी इंटरव्यू से हट के, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई हैं, तो इनसे वो जानते हैं। मायरा, सबसे पहले ये बताएं कि वो जो इंटरव्यू आप करने गई थी, इससे पहले आपकी बिलावल भुट्टो से पहले मुलाकात हुई है कोई? पहले भी मेरी काफ़ी मर्तबा मुलाकात हुई, लेकिन कुछ पर्सनल बातें करने का मौका जो है वो मुझे उस दौरान ही मिला और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लिया जिसको, लेकिन ये मुलाकात मेरी पहली नहीं थी। ये अलग बात है कि लोगों ने भी इंटरव्यू किए, मगर मेरा ही क्यों वायरल कर दिया गया, उसकी मीम्स बना दी गई कि बिलावल इतना इसकी इतनी डिटेल में बात जो है वो क्यों सुन रहा है। अब इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवाम को सोचना चाहिए कि ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है। आपने जो बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू किया था और ट्वीट भी किया था कि समथिंग कमिंग स्पेशल, क्या यही था वो समथिंग स्पेशल? बिलावल जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर और उसके साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो मेरा गलत पता नहीं ना जाने किस तरह के मोहब्बत के गाने लगा रहे हैं। बाकी कहते हैं टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आगे मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ जो है वो आते रहेंगे। उस इंटरव्यू में जो बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद BTS जो बना है उसमें क्या बातें हो रही थी जिसमें, और दूसरा ये कि झटके किस चीज़ के लग रहे थे? वो कह रहे थे कि मोटरवे पर झटके लग रहे हैं। सबसे पहले तो वो कहा जाता है तंदई बादे मुखालिफ से ना घबराए, औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और लोगों ने इस बात को नेगेटिव ऐसे भी लिया कि भाई मोटरवे पे कौन सा पुल आता है, बिलावल साहब ये हमें बताए। और शेख रशीद के साथ, शेख रशीद को पता चल जाएगा ना जाने किस किस तरह के सवालात जो है वो किए गए। जैसे ही मैंने इंटरव्यू करना स्टार्ट किया, आगे ब्रिज आ गया तो बिलावल ने जस्ट मुझे कहा डाउन डाउन मायरा। तो लोगों को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, उनकी अपनी भी बहनें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी फैमिली ने इतना यकीन किया है तो आज जिस मुकाम पे हूँ। और ये तमाम देखने वालों को बता देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह पार्टी में भी आगे नज़र आऊँगी, लेकिन इस तरह नेगेटिविटी जो है वो ना फैलाए। बिलावल से मुलाकात करके आपको कैसा लगा? वो कैसे इंसान है, कैसी शख्सियत है? ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, बहुत इनोसेंट है और हर बात को समझते हैं। यकीनन आगे मुस्तकबिल में वो एक बहुत मंजा हुआ सियासतदान बनेगा, भुट्टो की तरह अपने जो है वो नाना के नक्शो कदम पर आगे आ रहा है। इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद या इससे पहले आपको पीपल्स पार्टी से क्या ऑफरें आई हैं, और अगर आपको ऑफ़र किया जाता है MPA या MNA की टिकट, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगी पंजाब में? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर। वो कहते हैं सक्सेस इज़ मेरली बट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, और मैं ज़रूर अचीव करूँगी और इस पार्टी के लिए जो है हर कदम पे जो है वो मैं काम करूँगी। कोई भी टिकट मिलती है, MPA की मिले या MNA की मिले, पार्टी के लिए काम करना है। जो जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी उसको बाखूबी जो है निभाऊँगी। जब से आपका ये क्लिप वायरल हुआ है, आपको कई कॉल्स आई हैं इंटरव्यूज़ के लिए, कई लोग रब्ता कर रहे हैं और फैमिली में सब लोग पूछ रहे होंगे यकीनन, तो ये कैसा लग रहा है? पहले आप दूसरों से पूछा करती थी, आज आपको पूछा जा रहा है इंटरव्यू दें आके। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं कि मायरा जब कॉल पे भी बात कर रही होती है तो लगता है जैसे खबरें दे रही है, लेकिन हमारी आदत बन चुकी है इस तरह बात करना। तो अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि दूसरों की आवाज़ बनने वाली जो है आज वो खुद एक आवाज़ बनी हुई है। तो ये आवाज़ इंशाल्लाह एक अच्छे मुकाम पर जाकर ही जो है वो ठहरेगी। इस फेम से आप कितनी खुश हैं और आपकी फैमिली कितनी खुश है? मेरी फैमिली तो हंसती है देख के, और कोई फैमिली का ऐसा बंदा नहीं होगा, कोई मेरा रिलेटिव नहीं होगा, कोई दोस्त, ऐसे लोग जो मुझे नहीं भी जानते वो भी कह रहे हैं इसको देखा है, ये मायरा है, ये बिलावल के साथ देखा है इन्हें। तो मुझे हंसी आती है और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि चले कम से कम लोगों को पता तो चला कि मायरा हाशमी वैसे तो जानते ही थे प्रोफेशन के हवाले से, लेकिन पर्सनली रिलेशन क्या है उसका भी पता चल गया, और ये एक खुशाइंद बात है। जब फेम मिलता है तो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन हेटर्स भी साथ होते हैं, वो भी देखें आपने?
हाँ, हेटर्स भी है, बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए। समटाइम इस सक्सेस को देखकर रोना भी आता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरे बाप ने बहुत कामयाब बना दिया है। बाप के चेहरे में भाई दिए हैं, 3 भाई है मेरे माशाल्लाह से। मैं उन्हें अपने बाप की जगह पे रखती हूँ और ये कामयाबी जो है उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा फ़ख्र हो रहा है और उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी बहन तुम करो, बस एक इज़्ज़त का ख्याल रखना है और अपनी इज़्ज़त को जो है वो उसकी हिफाजत करते हुए हर कामयाबी को जो है ना वो अचीव कर लेना है और आगे मराहिल में बढ़ना है आगे। मायरा, आखिर में ये बता दें कि आपका जर्नलिज्म में आइडियल कौन है और आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या, गोल्स क्या, सहाफ़त में ही रहेंगी हमेशा? सहाफ़त में बहुत वक्त दे दिया है मैंने, आगे प्लान कुछ और है, लेकिन ये कामयाबी चूँकि मुझे सहाफ़त के ज़रिए ही मिली है, तो इंशाल्लाह आगे अगर कुछ अच्छे पार्टी में कुछ अच्छा डेजिग्नेशन मिलेगा तो फिर जो है मैं शिफ्ट ज़रूर हो जाऊंगी। 1000 मर्द भी हो, अकेली लड़की भी हूँ तो काम करके रहूँगी। बस अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ दिया है।